हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी देखेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी बीए बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये चीज़ें। और इसमें आपको को करिकुलर में आपको आपका जो है एनोलॉजी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था? अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें हमने अभी तक में एम एस वर्ड बेसिक्स और कंप्यूटर बेसिक्स पढ़ लिया है। आज मैं आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करेंगे। जिसका मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब होता है वर्णमाला परीक्षण। यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वही दिया हुआ है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण पढ़ना है। आपको यहाँ पे छोटी कुछ जानकारियाँ दे दूँ। वैसे ये चीज़ें नॉर्मल है, ये सभी को पता होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि A to Z, उसमें कितने अक्षर होते हैं? पूरे 26 अक्षर होते हैं। और उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं, यानी कि स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? A E I O U। और उसमें जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 21 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो होगी इसकी नॉर्मल सी बातें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके अर्धांशु की बात। जैसे कि अगर आपको, ताकि आपको याद करने में थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपको प्रथम अर्धांश में आपको देखिए 1 2 3 4 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं, 26 का आधा 13 हुआ, तो 1 से लेकर 13 तक को हम प्रथम अर्धांश कहेंगे। और फिर 13 को छोड़े 14 से लेकर 26 तक के अक्षरों को क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सी बातें हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपसे बाएं और दाएं में करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछ लें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर पे तथा दाएं से 14वें अक्षर पे आपको कौन सा अक्षर के बीच में, या आपको कौन सा अक्षर प्राप्त होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें और हाथ रखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD पूरा लिख दिया Z तक, तो अगर हम अपना हाथ ऐसे रखें तो इसके जो इधर साइड, यानी कि आपका जो आप कहीं भी बैठा हूँ, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका बायां तरफ होगा, और जो आपका राइट हैंड होगा वो आपका दायां तरफ होगा। जैसे मेरे हाथ का ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है, तो ये अगर मैं इसके बीच में अपना हाथ रख दूं तो ये हमारा बायां अक्षर होगा सॉरी, और ये हमारा दायां अक्षर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो प्रश्न होगा वो डायरेक्शन के ही ऊपर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और, कि जैसे आपसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्शन अगर A to B, B C D ऐसे लाइन बाय लाइन Z तक पूछ लें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे यही चीज़ आपसे विपरीत में पूछें, यानी कि Z to A पूछ लें। तो आपको, अगर आपसे A to Z पूछता है तो आपको पहले A to Z पूरा लिख लेना है। अगर आपको आंकिक मान याद है, जैसे कि A 1 पर है, या H 8 पे है, या T 20 पे है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आपको पेपर में ही लिखना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप लिख लेंगे। अगर आपसे A to Z पूछता है तो आप A to Z लिखिए, लेकिन अगर आपसे Z to A पूछता है तो आपको पहले Z to A लिखना होगा। जैसे Z Y W X, आपको ऐसे उल्टा ही लिखना होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लें, जैसे विपरीत अक्षर में, जैसे आपसे पूछ लें कि अगर A का विपरीत अक्षर Z है तो B का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको नॉर्मली, ये सिंपल सी बात है, अगर एक पहले स्थान पे है तो पीछे से अगर हम पहला स्थान देखें तो Z का है, और अगर B दूसरे स्थान पे है, अगर हम पीछे से दूसरा स्थान देखें तो Y का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Y। तो ये रही आपकी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप सभी को इसके क्वेश्चंस को कराऊंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। पहले हम कुछ उदाहरण को लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपने मेरी वीडियो का अगर लाइक कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी, और ताकि आप अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।